बच्चों, कक्षा 10 से आज हम एक नया पाठ लेकर आए हैं। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र जी। तीसरी कसम शैलेंद्र द्वारा रचित कविता पर आधारित एक फिल्म है और जिसमें राज कपूर जी और वहीदा रहमान जी ने अभिनय किया है। इसके लेखक है प्रहलाद अग्रवाल जी, जिनका जन्म 1947 में हुआ। यह आजादी का समय था। स्थान रहा जबलपुर, मध्य प्रदेश। आइए सबसे पहले इनका जीवन परिचय जान लें। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में सन 1947 में हुआ। यह वह समय था जब देश आजाद हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए तक शिक्षा प्राप्त की। इन्हें किशोरावस्था से ही यानी कि जवानी के समय से ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में जानने व चर्चा करने का शौक रहा है। फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों के बारे में बहुत कुछ लिख चुके हैं। आगे भी इसी क्षेत्र में लेखन कार्य के लिए कृत संकल्प है, अर्थात दृढ़ निश्चय। शैलेंद्र जी ने यह निश्चय किया हुआ है कि वे अपने जीवन में फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों के बारे में लिखते रहेंगे। आइए इनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में जानते हैं। 7वां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र की जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चिर अतृप्त गुरुदत्त, उत्ताल उमंग। यहाँ पर कुछ उनकी कृतियों के चित्र दर्शाए गए हैं। आइए इनकी कुछ और कृतियों के बारे में जानते हैं। सुभाष घई की फिल्म कला ओरे माझी, विमल राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक, 21वीं सदी का सिनेमा। आइए पाठ प्रवेश जानते हैं। पाठ प्रवेश में मुख्यतः लेखक का उद्देश्य, इस पाठ को लिखने के पीछे क्या है और वो किस बारे में बात कहना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं। साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई न कोई हिंदी फिल्म सीने पर्दे पर न पहुंचती हो। अर्थात हमें हर शुक्रवार कोई न कोई नई हिंदी फिल्म का इंतजार रहता है। इनमें से कुछ सफल रहती हैं तो कुछ असफल। कुछ दर्शकों को कुछ समय तक याद रह जाती हैं तो कुछ वह सिनेमा घर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक रचना को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। संदेश का अर्थ है सीख, कामयाब का अर्थ है सफल होना। एक फिल्मकार की साहित्यिक रचना पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अगर की जाए तो वह एक यादगार बन जाती है, लोगों को बहुत पसंद आती है और उनके मनोरंजन के साथ साथ उन्हें एक बेहतर सीख देकर जाती है। यही उसकी असली कामयाबी है। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर रचना तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सीने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुई, अर्थात एक दमदार चलचित्र सिद्ध हुई जिसे लोगों ने बहुत याद किया। यह लोगों में बहुत प्रसिद्ध हुई। आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है। तीसरी कसम एक अमर रचना बनकर साबित हुई। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत और कहानी की बदौलत शोहरत पाई, अर्थात इस फिल्म के गीत, संगीत और इसकी पटकथा बहुत ही प्रभावशाली रही, जिसकी वजह से इसने उस जमाने में बहुत शोहरत पाई, अर्थात प्रसिद्धि पाई।
इसमें अपने जमाने के प्रसिद्ध शोमैन सुपरस्टार राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको हैरान कर दिया। इस फिल्म में राज कपूर जी द्वारा जो अभिनय किया गया वो बहुत ही सराहनीय था, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए।